जयपुर का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां खाने का ऑर्डर आवाज से नहीं बल्कि इशारों से दिया जाता है। यहाँ कोई सर आपका ऑर्डर क्या है नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपकी हर बात को समझ लिया जाता है। टोंक रोड स्थित विट्ठल्स किचन। जी हाँ, टोंक रोड स्थित विट्ठल्स किचन सिर्फ अपने स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने खास कॉन्सेप्ट के लिए मशहूर है। यह राजस्थान का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पूरा स्टाफ मूक बधिर है और ग्राहकों से साइन लैंग्वेज या फूड कोर्ट सिस्टम के जरिए संवाद करता है। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद आपको एक स्पेशल मेन्यू दिया जाता है। हर डिश के आगे एक यूनिक कोड लिखा होता है। आपको बस वह कोड एक पर्ची पर लिखना है और स्टाफ तक पहुंचाना है। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर उस कोड को किचन तक पहुंचाता है और कुछ ही देर में आपका पसंदीदा खाना आपकी टेबल पर होता है। साल 2010 के करीब शुरू हुए इस रेस्टोरेंट का मकसद सिर्फ खाना परोसना नहीं था, बल्कि दिव्यांग जनों को रोजगार और सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाना भी था। अब यहाँ काम करने वाले कर्मचारी वर्षों से अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन के साथ निभा रहे हैं। इस खास पहल के पीछे है रेस्टोरेंट के संचालक आशीष विट्ठल शर्मा, जिनके बारे में हमने जाना वहां काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स से। 2010 से जो है ये विट्ठल कैफ़े को चला रहे हैं। कहाँ से इनको ये आइडिया आया और क्यों इन्होंने इस तरीके से इस कैफ़े को शुरू करा? क्योंकि जयपुर में न केवल राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे कैफ़े हैं और कैफ़े में खाना भी मिलता है, लेकिन इस कैफ़े की जो खासियत है वो सब हम इन भैया से बात करेंगे जो यहाँ के मैनेजर हैं और उनसे जानेंगे। भैया सबसे पहले बताइए, 2010 में आपने ये कैफ़े खोला तो कहाँ से सबसे पहले आपको ये आइडिया आया? पहली बात मैं बता दूं मैम, ये कैफ़े मैंने नहीं खोला, ये भैया ने खोला है। भैया का नाम है आशीष शर्मा। तो ये भैया ने खोला है, ये लगभग 2010-11 के लगभग खोला है। और ये आइडिया जब भैया ये खोल रहे थे रेस्टोरेंट, तो ये काम ही चल रहा था रेस्टोरेंट का, तो उस टाइम पे जैसे भैया आ रहे थे यहाँ पर टोंक फाटक अपना, तो यहाँ पर क्या गेट बंद हो जाते तो इस वजह से वहाँ गाड़ी रुकी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि भैया को कुछ मतलब इधर उधर देखा तो इन्हें ये क्या बात करते हुए दिखे, मतलब बात नहीं, ऐसे हाथों से ऐसे कर रहे थे ना कि बोल रहे थे। तो भैया को इससे पहले कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे क्या। तो फिर भैया ने सोचा कि मैं इसे जानने की कोशिश करूँ ये कर क्या रहे हैं। तो भैया जब पास गए तो जब पता लगा कि ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जैसे अपन नॉर्मल अपन मुंह से बात करते हैं जैसे, तो ये क्या हाथों से बात करते हैं। इनका मुंह हाथ है और इनके कान ही आँख है। तो भैया ने लगा कि जैसे कि अब नॉर्मल लोग हैं इतने, मतलब अपन बेरोजगारी है जो गांव के, इतने मतलब नहीं सक्षम है, मतलब उनको दिक्कत आती है, तो फिर इनको कितनी दिक्कत आती हुई। तो भैया ने सोचा कि मैं थोड़ा कुछ ना कहे, एक दो स्टाफ, वो भैया को भी कुछ आइडिया नहीं था, पर भैया ने ये कहा कि मैं भी कुछ भी होगा जो नुकसान या कुछ वो बात की बात है, मैं इनको थोड़ा जॉब या हेल्प देने की कोशिश करूँगा। इससे क्या है कि थोड़ा बहुत अगर कोई देखेगा कस्टमर या, तो थोड़ा इनके बारे में पता चलेगा, ये समाज को इनके बारे में पता चलेगा कि हाँ ये भी कुछ काम कर सकते हैं, तो पॉजिटिव जाएगा। तो इसमें भैया ने ये रखा इनको। और देखिए, इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने ये कैफ़े चालू किया, तो उसके बाद जैसे आपके यहाँ पे कस्टमर आते हैं तो कैसे ये मतलब कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं, कस्टमर्स को कैसे समझाते हैं और कस्टमर इनको ऑर्डर किस तरीके से देते हैं? जी मैम, ये इसके लिए हमने क्या एक पूरा प्रोसेस है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। और जैसे कोई किसी को नहीं पता होता है तो यहाँ हमेशा एक कोई बोलने वाला रहता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल मैं हूँ, अगर मेरा नहीं हूँ तो सर है, और सर नहीं है तो कोई ना कोई स्टाफ यहाँ रहता है। तो कोई कस्टमर है जिसको नहीं पता तो सर और नॉर्मल। आपके यहाँ पे कस्टमर आते हैं, फिर उनके साथ आप कैसे क्या डील करते हैं? एक बार थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली बताएंगे तो लोगों को समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी मैं अभी बताता हूँ। जैसे कस्टमर अपने तो ये अभी आए हैं जस्ट, तो मैं अभी क्या स्टार्ट ही कर रहे हैं, इसी टाइम पे आए हैं। तो जैसे मैं अभी ये बैठे हैं, स्टाफ काम नहीं था इसलिए बैठे हैं, तो मैं इनको बोलूँगा कस्टमर, तो ये अब मैंने बोल दिया, ये आ गए, तो अपना प्रोसेस चालू। जी, आपने जैसे कि सर ने ऑर्डर दे दिया, अब ये ऑर्डर जब तक कंप्यूटर पर टाइप हो गया ऊपर क्यूटी निकलेगी, जब तक प्रिपेयर होगा उसके बाद हम और प्रोसेस। जैसे अभी सर आए तो इनके साथ फिर जलजीरा सर्व होगा,
फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये अपन साइन लैंग्वेज दिखाएंगे जब तक खाना प्रिपेयर होगा। साइन लैंग्वेज भी आप दिखाइए किस तरीके से क्या रहता है। जी जी जी। जैसे कि मैम ने अभी बताया, जैसे सर समझ रहे हैं, कई बार ऐसे होते हैं जो कस्टमर समझ नहीं पाता ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ मैं हेल्प करता हूँ वहाँ जाकर, या कोई बोलने वाला हो तो वो उनको समझाते हैं क्या है, क्या सिखाना चाह रहे हैं, कैसे क्या। तो सारी चीज़ें इस तरह होती है। अब जितनी देर में ये आ रहा है उतनी देर में सर का खाना आ जाएगा। भाई यही मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो इसके जरिए ये अपनी बात भी समझा देते हैं, और जो कस्टमर्स है वो लगातार अगर आते हैं तो वो आगे जब कम्युनिकेशन करते हैं इनसे तो उनको दिक्कत नहीं होती, इसीलिए ये वाली प्रोसेस है। हाँ जी, जैसे बेसिक वो साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। जैसे कि कई बार क्या रेस्टोरेंट में जैसे रोटियां रिपीट करनी हो, जैसे नमक मंगाना हो, जैसे पानी द्वारा रिपीट करना हो, या कोई भी डिश द्वारा रिपीट करनी हो, और जैसे कि हल्का सा मजाक के लिए जैसे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिले, जैसे कि घर में भी आपको ध्यान रहे कि हम क्या करते हैं, हम मम्मी पापा सिस्टर का इनका साइन लैंग्वेज बताते हैं। जी। अच्छा भैया, जब कस्टमर इनसे कम्युनिकेशन कर लेते हैं लेकिन आपका भी कम्युनिकेशन इनसे होता होगा, तो आप जो कम्युनिकेशन करते हो वो किस तरीके से करते हो? मैं यहाँ आया था जब मेरे को भी नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं। मैं यहाँ लगभग 2.5-3 साल हो गए, तो मैं जो भी सीखा हूँ इनसे ही सीखा हूँ, ना कि मैंने किसी कोचिंग वगैरह से या किसी बाहरी उससे सोच से सीखा। यहाँ की जो बेसिक लैंग्वेज होती है यूज, थोड़ा मैं घर वाली जो व्यवहारिक वो भी समझ सकता हूँ, पर ऐसे ऑफिशियल वगैरह ऐसे मेरे को नहीं आता है। व्यवहारिक लैंग्वेज में इनसे ही सीखा हूँ। तो जो साइन लैंग्वेज में जिनसे आप इनसे बात करते हो, जिस तरीके से आप चीज़ें इनको कम्युनिकेट करते हो, तो वो आप इनसे जो लैंग्वेज सीखी हुई उसके ज़रिए ही करते हो? हाँ जी, मैं इनसे सीखा हूँ धीरे धीरे। जैसे कि कोई शब्द है, जैसे कि अब मेरे को इतने साल हुए, तो मेरे सामने जो भी नया शब्द आता है, जैसे कोई इशारा करता है, तो मैं इनसे पूछता हूँ इसका मतलब क्या है। तो धीरे धीरे के वो शब्दों का कोर्स मेरा बढ़ता गया है। तो ये है। तो अगर कहीं ना कहीं आप भी जो इनकी साइन लैंग्वेज है उससे सीखते जा रहे हो कि किस तरीके से आपको इनकी बात समझानी है और इनको आपकी बात समझ। जी जी हाँ, मैं दोनों समझ सकता हूँ लोग, जैसे घर के या कुछ ज़रूरत है जो फर्स्ट वाले होती है ना साइन लैंग्वेज, जैसे वो सारी समझ सकता हूँ मैं। और जैसे कि अगर मेरे को मिलेगा किसी को कोई हेल्प करने, तो मैं वो प्राथमिक हेल्प आराम से कर सकता हूँ। भाई, जैसे आपके यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं और उनको कुछ खाने का अच्छा लगता है, तो मैंने देखा यहाँ पे एक फीडबैक का भी लगा हुआ है, तो ये क्या कुछ प्रोसेस है? हाँ जी मैम, ये अपना एक अलग से कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि ऐसे कस्टमर आते हैं तो अपना कुछ पॉजिटिव चीज़ रखते हैं या याद के लिए कि हम द्वारा हैं, वो चीज़ें पूछते हैं कि हमने पिछली बार आए कब आए क्या लेका। तो ये क्या है, कस्टमर का अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, फीडबैक के लिए तो अपना अलग से भी है गूगल रिव्यू, जो गूगल रिव्यू भी देना चाहें और उस पर भी अच्छे हुए। हाँ, और सारे ये साइन जो यहाँ पे कस्टमर्स लगा के जाते हैं वो कई बार अपना फीडबैक इसमें भी देके जाते होंगे, जिससे इनको पढ़ के अच्छा लगता होगा। हाँ जी, इस पे भी देखे जाते हैं और कई रिव्यू इस पे भी, गूगल रिव्यू पे भी हैं। और बेसिक साइन लैंग्वेज में जैसे अगर मान के चलो अपने पास स्टाफ भी कम है, मान के चलो एक छुट्टी पे हम नहीं सिखा पाए, तो हमने क्या ये बोर्ड लगाया, तो जो जब तक खाना आता है तो कस्टमर को नया लगता है कि कुछ नया है, तो वो भी अपने ऐसे कोशिश करते हैं सीखने की साइन लैंग्वेज ABCD के A B, तो आराम से दिक्कत नहीं आती। रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी भी अपने काम को लेकर बेहद खुश नजर आए। उनका कहना है कि यहाँ उन्हें सिर्फ नौकरी ही नहीं मिली, बल्कि आत्मविश्वास और पहचान भी मिली है। यहाँ स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों का चटकारा लेने के लिए आ रहे ग्राहक भी काफी खुश दिखाई देते हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का स्टाफ है, और इनफैक्ट डिलीशियस टेस्ट आल्सो। और हर तरह मेन्यू में मतलब हर चीज़ है, जो अपन यानी कि बाइट स्लो थोड़ा लेना चाहें तो वो भी, बाकी फुल कोर्स भी कर सकते हैं। तो अच्छा है ये। यहाँ पे जो कैफ़े, आप बहुत सारे कैफ़ेज़ में गए होंगे, लेकिन यहाँ वाले कैफ़े का जो आइडिया है वो डिफरेंट है। ये जो लोग हैं ये सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, फिर ये आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और अपनी चीज़ें बताते हैं और ऑर्डर लेते हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? ये एक बड़ी वजह है यहाँ आने की कि इनको सपोर्ट करना भी और अपना अच्छा खाना भी मिल जाएगा। तो 2 in 1 मतलब यानी कि हो गया अपना। इन कर्मचारियों की मुस्कान और मेहनत हर उस सोच का जवाब देती है जो दिव्यांगता को कमजोरी समझते हैं।
विट्ठल्स किचन में नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, पिज्जा, शेक और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। ग्राहकों का प्यार ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है और यही वजह है कि गूगल पर इस रेस्टोरेंट की रेटिंग 4.7 स्टार है। कभी कभी कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती और जयपुर का यह रेस्टोरेंट इसी बात का सबसे खूबसूरत उदाहरण है, जहां आवाज नहीं लेकिन आत्मविश्वास, मेहनत और सम्मान की गूंज हर दिन सुनाई देती है। तो देखिए यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है होप। होप यानी आपको कभी भी किसी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जैसा हमें इस कैफ़े में आके महसूस हुआ। क्योंकि ज़िंदगी में हमारे पास बहुत कुछ होता है, उसके बाद भी हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं और उन छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बड़े ही खुश मिजाज के साथ काम करते हैं। उनमें बहुत सारी कमियाँ हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें भगवान ने उनको नहीं दी है प्रॉपर, लेकिन आज भी वो जिस चीज़ों के साथ है उनके साथ खुश है। तो इस तरीके से ये जो कैफ़े है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, वो इनकी चीज़ें खाने के बाद जो फीडबैक है वो यहाँ पर जो पेपर है उसके ज़रिए दे के जाते हैं और वहाँ पे इसको फीडबैक देकर उनको बताते हैं कि जो आपके यहाँ के खाने का जो आपने तैयार करके दिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन नेमी चंद पांचाल के साथ NSE 9 न्यूज़ जयपुर।